पूरे 12 साल के इंतजार के बाद महाकुंभ के तौर पर सनातन का सबसे बड़ा पर्व आने वाला है। 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने वाला है, जिसमें लाखों करोड़ों सनातनी हिंदू शामिल होकर अध्यात्म और सनातन की शक्ति के साक्षी बनेंगे। लेकिन इस महाकुंभ से पहले बाबा बागेश्वर ने एक ऐसी बात कह दी जिससे हड़कंप मचा हुआ है। बाबा बागेश्वर के बयान के बाद उन लोगों के पसीने छूट गए हैं जो कुछ दिन पहले तक अपनी दुकान के आगे अपना नाम लिखने का विरोध कर रहे थे। ना हम नहीं लिखेंगे। दरअसल बाबा बागेश्वर और देश के कई संत समाज से जुड़े लोगों ने यह मांग की है कि महाकुंभ के दौरान गैर हिंदू धर्म के लोगों का प्रवेश ही बैन कर देना चाहिए। कोई गैर हिंदू घुसेगा ही नहीं, ताकि महाकुंभ में ऐसे लोग आकर अपनी दुकानें न लगा सकें। सनातन के सबसे बड़े पर्व यानी महाकुंभ में सिर्फ हिंदू समाज के लोग ही व्यापार कर सकें। यह मांग इसलिए की गई है क्योंकि कुछ महीने पहले यूपी में कावड़ यात्रा के दौरान इस तरह के वीडियो आए जिसमें बहुत से ढाबों और रेस्टोरेंट में खाने पानी पीने की चीजों में थूक लगाते हुए दिखाई दिए गए लोग। ऐसी घटनाओं से देश भर के हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई। इस तरह की घटनाएं महाकुंभ के दौरान न हो, इसलिए बाबा बागेश्वर ने गैर हिंदुओं को महाकुंभ में एंट्री न देने की मांग कर दी। बाबा बागेश्वर का यह बयान सुनिए, इसके बाद उन लोगों के बारे में भी बताऊंगा जो इस बयान से सबसे ज्यादा परेशान है। जिन्हें सनातन संस्कृति का ज्ञान हो, हिंदू धर्म के बारे में पता हो, देवी देवताओं के बारे में पता हो, पूजन पद्धति के बारे में पता हो, पूजन की सामग्री की कितना सम्मान करना चाहिए इस बारे में पता हो, उसी को ये कार्य दिया जाए तो ही उत्तम है। अब जिन्हें इस बारे में पता ही नहीं है, वो अगर विक्रय करेंगे तो निश्चित रूप से नाश ही करेंगे, उल्टा ही करेंगे। और कई थूक कांड मिले, फलों के ऊपर ना जाने गंदगी चिपकाते हुए मिले, एक जगह पेशाब कांड मिला। इससे ये सिद्ध होता है कि हो सकता कुछ षड्यंत्रकारी, हम ये नहीं कहते कि वो लोग हो सकते, कोई भी हो सकता। इसलिए गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम भाई? वहां पर त्रिवेणी है, संगम है, महाकुंभ है, संतों का दर्शन है। तुम्हें कथा से लेना देना नहीं, तुम्हें हिंदुत्व से लेना देना नहीं, तुम्हें सनातन से लेना देना नहीं, तुम्हें राम से लेना देना नहीं। जब तुम्हें राम से कोई काम नहीं है तो राम के काम से तुम्हारा क्या काम है? इसलिए उचित बाबा बागेश्वर ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि जिन लोगों को सनातन का ज्ञान नहीं है, उनकी पूजन पद्धति का ज्ञान नहीं है, ऐसे लोगों को महाकुंभ में आकर दुकान लगाने की जरूरत ही नहीं। इससे पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के संतों ने भी यह ऐलान कर दिया कि महाकुंभ में गैर सनातनियों को दुकान नहीं लगाने दी जाएगी। इस बार प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक होगा। इस दौरान महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। महाकुंभ में दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के लोग पहुंचे। 2019 के कुंभ मेले में 1,20,000 करोड़ का कारोबार हो गया था वहां। इस बार महाकुंभ में 2025 में 2 से 3 लाख करोड़ रुपए के व्यापार की संभावना है। महाकुंभ में दुकान लगाने के लिए मेला प्राधिकरण ने ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रोसेस भी शुरू कर दी है। यह प्रोसेस 12 नवंबर 2024 तक चलेगी, जिसमें 30 नवंबर तक दुकानों का आवंटन कर दिया जाएगा। लेकिन संत समाज का कहना है कि इसमें पूरी प्रक्रिया में गैर हिंदुओं को प्रवेश ही नहीं देना चाहिए, ताकि खाने पानी पीने की चीजों में होने वाली घिनौनी घटनाओं को पूरी तरह रोका जा सके। महाकुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन लगाने को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने यह तर्क भी दिया कि जब मक्का मदीना में गैर मुसलमानों के जाने पर बैन है, तो महाकुंभ में गैर हिंदुओं को प्रवेश क्यों मिलना चाहिए? सनातन की सुरक्षा को लेकर संत समाज की मांग सामने आने के बाद कई मौलाना भड़क गए। पहले आप ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन का यह बयान सुनिए, इसके बाद बाबा बागेश्वर के वो बयान भी सुनवाता हूं जिससे बहुत से लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अखाड़ा परिषद ने यह फैसला किया है कि कुंभ के मेले में किसी भी मुसलमान की दुकान नहीं लगाई जाएगी। उसको किसी मुसलमान को भी इस बात की परमिशन नहीं होगी कि वो कुंभ के मेले में किसी एतबार से भी शामिल हो या काम करे, दुकान लगाए या ठेला लगाए। अखाड़ा परिषद का ये फिरका प्रस्ताना फैसला करोड़ों हिंदुस्तानियों और अमन पसंद शहरियों के मन को झंझोड़ने वाला है, तकलीफ पहुंचाने वाला है। इस तरह के फैसले होंगे और फिरका परस्ती को बढ़ावा दिया जाएगा तो समाज टूटने के कगार पे आ जाएगा। मौलाना शहाबुद्दीन की बात सुनकर लोग पूछ रहे हैं कि जब ढाबों और रेस्टोरेंट में खाने पीने की चीजों में थूक और ह्यूमन वेस्ट मिलाया जा रहा था,
तब समाज का ताना बाना नहीं टूट रहा था। जब शोभा यात्रा पर पत्थर चलते हैं, घरों पर घरों की छत पर पत्थर मिलते हैं, तब ताना बाना नहीं टूटता है। तब ये सारी बातें कहाँ गायब हो जाती हैं, लोग पूछ रहे हैं। तब तो दुकान के आगे नाम न लिखवाने के लिए लोग कोर्ट चले जाते हैं। लेकिन आज जब महाकुंभ में करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार करने का मौका मिल रहा है तो सामाजिक सौहार्द की बात याद आ रही। हालांकि ऐसा नहीं कि बाबा बागेश्वर ने हिंदू भावनाओं की सुरक्षा को लेकर पहली बार इस तरह की मांग की। इससे पहले उन्होंने बागेश्वर धाम के दुकानदारों को अपनी दुकान के आगे नाम लिखने की बात कही थी। हैरानी की बात यह है कि बाबा बागेश्वर अपने बागेश्वर धाम के लगभग सभी दुकानदारों को अच्छी तरह जानते हैं। बावजूद इसके उन्होंने हिंदू आस्था के सम्मान और सुरक्षा को लेकर बात कही थी कि दुकानों के आगे नाम लिखो। बाबा बागेश्वर का वो बयान आपको सुनवा देता हूं। इसके बाद सनातनी हिंदू को लेकर बाबा बागेश्वर किस तरह सबसे ज्यादा सक्रिय हैं, मुखर हैं, वो भी दिखाऊं। धाम पर अपनी दुकान के बाहर नेम प्लेट जरूर लगाएं ताकि ये पता लगे कि राम वाले कौन है और रहमान वाले कौन है। हमें ना राम से दिक्कत है ना रहमान से दिक्कत है, हमें काल नेमियों से दिक्कत है। इसलिए नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जो हो वो अपनी नेम प्लेट पर बाहर टांग दो ताकि आने वाले श्रद्धालुओं का धर्म भ्रष्ट ना हो। ये हमारी आज्ञा है। बागेश्वर धाम के सभी दुकानदार 10 दिन के अंदर नेम प्लेट टंगवा लें, नहीं तो इसके आगे विधिक कार्रवाई धाम समिति की तरफ से कानून को साथ में लेकर कानून को ज्ञापन, प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा, फिर बाद में मांग कहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। बाबा बागेश्वर लगातार अपनी कथाओं और दरबार में भी देश के हिंदुओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। उनकी बातें सुनकर बहुत से लोगों की नींद उड़ जाती है, लेकिन बाबा बागेश्वर को सबसे ज्यादा चिंता उन सनातनियों की है जिनका एक षड्यंत्र के तहत धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। इस तरह के लोगों से बाबा बागेश्वर ने क्या कहा है, आपको वो भी सुनना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा और निवेदन करूं, केवल कथा, केवल पुराण, केवल राधे राधे भर से आनंद नहीं आने वाला है। सनातन धर्म बचने वाला नहीं। युवाओं को जगाना पड़ेगा, युवाओं के अंदर सनातन की बात भरनी पड़ेगी। सनातन को कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन इनके षड्यंत्र को हम सफल भी नहीं होने देंगे। इसलिए पुनः कहते हैं, अगर हुआ घात मेरे धर्म पर, अगर हुआ घात मेरे धर्म पर तो मैं प्रतिघात करूंगा। मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। और मैं हिंदुओं के लिए बोलूं जो दोगले हिंदू हैं, दो मुंह वाले, जो कहते ये सब आप लोग बेफिजूली की लड़ाई मचा रहे हो। आप कहते बेफिजूली की लड़ाई, देखो तो कितने ईसाई बन गए देश में। 2.5 लाख में ईसाई बन गए, 5-5 लाख में। अब वो हिंदू अपने बाप, हमारा मुंह बहुत खराब है, अपने बाप का नहीं है जो 2.5 लाख रुपए में अपने धर्म को बेच करके दूसरे के धर्म का स्वीकार करने का। हिंदुओं को जगाने के लिए बाबा बागेश्वर ने उस तारीख का ऐलान भी कर दिया है जो आने वाले समय में देश के करोड़ों सनातनियों पर भारी पड़ सकती है। बाबा बागेश्वर का मानना है कि अगर देश के हिंदू अब भी नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं जब धर्म की रक्षा के लिए देश की सरकार और प्रशासन से एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। बाबा बागेश्वर की बातों को सुनकर बहुत लोग उनका विरोध करते हैं, लेकिन बाबा बागेश्वर ऐसे लोगों की परवाह न करते हुए अपनी बात स्पष्ट रूप से रखते हैं। आप भी सुनिए वो बयान जिसने करोड़ों सनातनियों की सोच को हिलाकर रख दिया है। अभी तो हम सत्यनारायण की और भागवत की कथा कर लेते हैं, पर कई जगह ऐसे हैं जहां उपद्रव मचता है, कथाएं नहीं होने देती, लोग कथाएं नहीं होने देते। कालांतर में अगर अभी हम आप नहीं जागे तो मात्र 20 वर्ष में प्रत्येक हिंदुओं को सत्यनारायण की कथा करवाने के लिए डीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी। अभी नहीं जागे तो हम कहते हैं भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है, देश को सुरक्षित रखना है, देश में अगर आनंद चाहिए तो राम जैसा बेटा चाहिए, और राम जैसा बेटा बनाना है तो अकबर महान है ये कहला करके, परवाह करके बेटा महान नहीं बनेगा, ना राम बनेगा। रामायण और गीता से ही राम के भाव उत्पन्न होंगे।
कट्टरता के नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। नफरत के नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। तुम्हारे दुश्मन नहीं, तुम्हारे शत्रु नहीं, तुम्हारे विरोधी नहीं, बस प्रेम के आदी हैं। अन्य धर्मों में तो दूसरे धर्म को काफिर कहा जाता है। काफिर क्या कहते हैं? ये काफिर हैं अन्य धर्म में हम सबके लिए। लेकिन हमारा धर्म, हम तो प्रार्थना करेंगे जितने भी अन्य धर्म के लोग हैं, प्लीज वेलकम टू हिंदू धर्म। सनातन को लेकर बाबा बागेश्वर इस तरह की बातें क्यों करते हैं, इसके बारे में बाबा बागेश्वर ने खुद लोगों को बताया था। बाबा बागेश्वर की सबसे ज्यादा चिंता उन लोगों को लेकर है जो बिना सोचे समझे हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे धर्म को अपना लेते हैं। ऐसे लोगों से बाबा बागेश्वर ने क्या कहा था वो भी सुनिए। लोग हमसे पूछते हैं कि आप जगह जगह जाते, देश में जाते, विदेश में जाते हैं, ये ऐसे दरबार लगाने की क्या जरूरत है? हमने कहा ठटरी के बरे नक कटा। ये भारत में भोले भाले गरीब लोगों को हली उल्लाह के नाम पर जो धर्मांतरण करवाए जा रहे, उस पर तो नजर नहीं जाती है। अरे जो कहते सनातन में क्या ताकत होती है, हम पूरे भारत में नहीं दुनिया में कह सकते हैं ताल ठोक कर अपने गुरुदेव के प्रसाद से। हमारी दम नहीं है, हमारे पास कोई सिद्धि नहीं है, अपने गुरुदेव की कृपा से हम ये कह सकते हैं सनातन धर्म के संतों को छोड़कर दुनिया के किसी भी मजहब में क्षमता नहीं है बागेश्वर बालाजी के दरबार की शक्तियों का सामना करने। और अब हम सब भारत में रहने वाले लोगों को भारत को विश्व गुरु राम राष्ट्र बनाने के लिए सनातनियों की एकता के लिए एक होना पड़ेगा। यानी बाबा बागेश्वर का हिसाब क्लियर है, उन्हें दूसरे धर्मों से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनकी प्रायोरिटी हिंदू है, हिंदुत्व है, सनातन, और वो बिना लाग लपेट के इस पर अपनी बात रखते हैं। और इसीलिए बाबा बागेश्वर की इतनी फॉलोइंग है, इतनी उनकी चर्चा होती है।